जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन के लिए आता है, उस समय पहले 9 दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इन्हीं शुरुआती 9 दिनों को नौतपा के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल नौतपा की शुरुआत कब से हो रही है, नौतपा में किन सावधानियों को बरतना चाहिए और साथ ही वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि यह नौतपा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्या है नौतपा से जुड़े हुए रहस्य। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नौतपा तब होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। यह हर साल आता है। इस दौरान 9 दिनों तक सूर्यदेव उग्र रूप में रहते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और सभी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। सूर्य इस वर्ष 25 मई को 3:15 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद 9 दिन का नौतपा प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही सूर्यदेव 8 जून को दोपहर 1:04 तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। 8 जून को ही सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 15 जून को मिथुन राशि में। रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव के प्रवेश करने से नौतपा भी प्रारंभ हो जाएगा। नौतपा से आशय सूर्य का 9 दिनों तक अपने सर्वोच्च ताप में होना है, यानी इस दौरान गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। मित्रों, चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं, जो शीतलता का कारक माने जाते हैं, परंतु इस समय वे सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। ज्येष्ठ मास की ग्रीष्म ऋतु में नौतपा को अत्यधिक गर्मी का संकेत माना जाता है। नौतपा शुक्ल पक्ष में आर्द्रा नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक यानी कि 9 दिनों तक रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि नौतपा में अधिक गर्मी हो। आर्द्रा के 10 नक्षत्रों तक जो सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है। बाद में सूर्य उस नक्षत्र में 15 दिनों तक रहता है और अच्छी वर्षा होती है। नौतपा की शुरुआत भी रोहिणी नक्षत्र से होगी। नौतपा में तेज हवा के साथ बवंडर और बारिश की संभावना रहती है। साथ ही यह समय ग्रह स्थिति तेज हवा, बवंडर और बारिश का संकेत दे रही है। इस बार 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा 3 जून तक रहेंगे। अब जानते हैं कि नौतपा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो नौतपा के कारण संक्रमण में कमी आएगी। संक्रमण का असर न्यूनतम होगा। लोगों में अनुकूलता और आरोग्यता भी बढ़ेगी। खगोल विज्ञान के अनुसार इस दौरान धरती पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण तापमान तो अधिक बढ़ जाता है, लेकिन अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों में कमी आती है। यदि नौतपा के सभी दिन पूरी तरह से तपे तो यह एक अच्छी बारिश का संकेत भी होते हैं। नौतपा के कुछ पौराणिक महत्व भी बताए गए हैं, जैसे ज्योतिष के साथ साथ पौराणिक महत्व भी बहुत ज़्यादा हैं। ज्योतिष के सूर्य सिद्धांत और श्रीमद् भागवत में नौतपा का वर्णन आता है। कहते हैं, जब से ज्योतिष की रचना हुई तभी से ही नौतपा भी चला आ रहा है। सनातन संस्कृति में सदियों से यह नौतपा चला आ रहा है। सनातन संस्कृति में सदियों से सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है। नौतपा को लेकर लोक मान्यता है कि नौतपा के सभी दिन पूरे तपे तो आगे के दिनों में अच्छी बारिश होती है। ज्योतिषियों का भी कहना है कि चंद्रमा जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र तक अपनी स्थिति में हो और इसके साथ ही अत्यधिक गर्मी पड़े तो वह नौतपा कहलाता है। वहीं अगर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उस दौरान बारिश होती है, तो इसे रोहिणी नक्षत्र का गलना भी कहा जाता है। माना जाता है कि सूर्य की गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण मानसून का गर्भ आ जाता है और इसी कारण नौतपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है। ऐसे में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उस समय चंद्रमा 9 नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। परंपरा के अनुसार नौतपा के में कुछ विशेष कार्य भी सभी लोगों को करने चाहिए और कुछ कार्यों को ना करने की भी सलाह दी जाती है। परंपरा के अनुसार नौतपा के दौरान महिलाओं को अपने हाथों पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, जिससे तेज़ गर्मी में राहत मिलती है। इन दिनों पानी भी खूब पीना चाहिए।
और जल का दान भी संभव हो तो अवश्य करना चाहिए, जिससे पानी की कमी से कोई बीमार ना पड़े। इस तेज़ गर्मी से बचने के लिए आपको घर में रहकर दही, मक्खन और छाछ इत्यादि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ ही नारियल पानी और ठंडक देने वाली दूसरी चीज़ें भी खानी चाहिए। ज्योतिषाचार्यों और हमारे बुजुर्गों द्वारा भी यह सलाह दी जाती है कि ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से नौतपा प्रारंभ होते हैं। नौतपा के दिनों में विवाह जैसे मांगलिक यात्रा में विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए देश के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में प्राकृतिक आपदाएं पैदा होती हैं। इसे भी ध्यान रखकर अपने आवश्यक कार्यों को ही किया जाना चाहिए। नौतपा के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहता है। इसके फलस्वरूप सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। पृथ्वी पर इस दौरान अत्यधिक भीषण गर्मी देखी जा सकती है। इस तरह से कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें नौतपा के दौरान आवश्यक करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र के दौरान सूर्य की आराधना करना विशेष फलदायी होता है। सुबह सूर्योदय के पहले स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। जल पात्र में कुमकुम डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय सूर्य देव का मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः या ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। इस प्रकार से इन विशेष कार्यों को करते हुए नौतपा के दिन व्यतीत करने चाहिए। इससे विशेष फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, वीडियो के अंत में हम यह जानते हैं कि नौतपा हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसके पीछे जुड़े हुए कुछ विशेष रहस्यों को भी जानेंगे। नौतपा, इसको लेकर एक कहावत है, सदियों से चली आ रही है, जो कि कहावत है, दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताए, दो की बादी जल हरे दो विश्वर दो वाय। अर्थात नौतपा के पहले 2 दिन लू ना चली तो चूहे बहुत हो जाएंगे, अगले 2 दिन ना चली तो कातरा यानी कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट भी बहुत हो जाएंगे। तीसरे दिन से 2 दिन लू नहीं चली तो टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे। चौथे दिन से 2 दिन नहीं तपा तो बुखार लाने वाले जीवाणु नहीं मर पाएंगे। इसके बाद 2 दिन लू ना चले तो विश्वर यानी कि सांप और बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे और इसी प्रकार से आखिरी 2 दिन भी नहीं चले तो आंधियाँ अधिक चलेंगी, फसलें चौपट कर देंगी। इसलिए लू से भयभीत ना हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में अपने धर्म कार्य में व्यस्त रहें। इस भीषण गर्मी में स्वयं और अपने परिवार के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दें। इसलिए नौतपा अत्यंत आवश्यक है। नौतपा से जुड़े यह रहस्य जानकर आपको यह समझ में आ गया होगा कि सूर्य का यह 9 दिनों तक तपना भी हमारे जीवन और सृष्टि के संचालन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए नौतपा से घबराएं नहीं और इसमें संयम बरतते हुए सावधानी बरतें। कुछ विशेष नियमों का पालन करें, इसका आनंद पूर्वक 9 दिनों को खुशी खुशी व्यतीत करें और एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हों। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः